हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के एस कोचिंग सेंटर से। चलो, 9th क्लास के लिए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन में परेशानी आती है। और क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फैक्टराइज। ठीक है, अब ध्यान से समझो थोड़ा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि बच्चे गुणनखंड अच्छे से कर नहीं पाते और इसको थोड़ा समझने में भी बहुत दिक्कत लगती है बच्चों को कि ऐसा ऐसा क्यों है। तो आपको इसको 1 मिनट का समय दीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। 1 मिनट में आपको फैक्टराइज बनाना मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो एक समीकरण दिया होगा इस तरीके, ध्यान से आपके पास दिया हुआ है, देखो 12x की घात 2 और 7x प्लस का 1। अब इस तरीके के आपके सामने क्वेश्चन में आया हुआ है। अब ध्यान से सुने, दो या एक बात इस तरीके से है, थोड़ा ध्यान से रखने वाली बात, 2 बातों को ध्यान रखो अच्छे से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बात अपनी क्या है वो ध्यान से सुने। आप अगर इस तरीके की अगर एक समीकरण जो आती है अपने पास, 2 का संख्या को बनाएंगे अपन, इसी से बनेगा फैक्टराइज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है का स्टार्टिंग वाला नंबर, अभी समझ में आएगा बिल्कुल, थोड़ा ध्यान से सुने। स्टार्टिंग वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर, इन दोनों की गुणा करें। अब ये स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला नंबर होता क्या है समझो। तो लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला नंबर जो होता है, ऐसे इसके पहले x की स्क्वायर में कितना x स्क्वायर है 12, तो ले लिए मैंने कितना 12, या कुछ नहीं आएगा तो वो 1 है। बात समझ में आ रही है अच्छे से। मतलब ये कितने x स्क्वायर है 12x स्क्वायर, और लास्ट वाला नंबर कितना है 1 है, तो ये 1 है। तो लास्ट वाले नंबर का और पहले नंबर का सबसे पहले करें अपन क्या गुणा। ठीक है, फर्स्ट बात हो गई। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि 12 और 1 का मैंने गुणा किया तो ये बन गई 12। और समझ में आ गई, संख्या मेरे पास कौन सी बन गई 12 बन गई। अब उसका कहने का मतलब ये है कि जो 12 जो संख्या बनी है, इसको अपना 2 हिस्सों में तोड़ दो तो अपना क्या बन जाएगा गुणनखंड बन जाएगा। बस ये आपका गुणनखंड है। अब 2 हिस्सों में देखो मैं कैसे तोड़ता हूँ। अब आपको तोड़ने का तरीके का ध्यान रखना है। अब जो आपने गुणा किए दिवाले का तो गुणा कर लिया लास्ट, अब बचा अपना बीच वाला नंबर। अब बीच वाले के इधर वो जो लास्ट में क्या है प्लस है, तो उन संख्याओं को प्लस करके बीच वाला नंबर लाना है। बीच वाला नंबर कैसे, अगर मैं 12 को 2 हिस्सों में तोड़ूं, मैंने तोड़ दिया, ध्यान से देखो मैंने तोड़ दिया, 3 और 4 का गुणा करते तो मुझे पता है कि 12 होता है। बात समझ में आ गई अच्छे से। और इन्हीं नंबरों को जोड़ने पे मेरा कितना बनना चाहिए 7 बनना चाहिए। तो मेरा देखो ये जोड़ने पे 7 बन गया और गुणा करने कितना आ गया 12 आ गया। तो कहने मतलब ये तोड़ना आपको अच्छे समझ में आएगा तो समझ जाओ, आपका गुणनखंड कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, एक बार सुने, पहले नंबर का और लास्ट वाले नंबर का क्या है, सबसे पहले तो गुणा कर लें एक साइड में। तो मैंने देखो गुणा किया 12 बना। अब इसको मैं ऐसे तोड़ूं कि देखो जहां पे प्लस आ जाए तो प्लस करके बीच वाला नंबर आ जाए, और माइनस आ जाए तो वो माइनस करके जाए। तो कुछ नहीं है, देखो 12 को अपन तोड़ सकते हैं 3 और 4 में, 3 चौक 12 होता है। और उन्हीं नंबरों को मैंने देखो प्लस किया तो अपना कितना आ गया 7 आ गया। और इन नंबरों को प्लस करने कितना आ गया 7। जहां आपको विशेष तौर पे बात रखने वाली है, नंबर नहीं बदलना चाहिए, नहीं आपका गुणनखंड क्या माना जाएगा गलत माना है। बिल्कुल, बस हो गया काम। अब क्या, चलो अब थोड़ा देखो ध्यान से। अब क्या देखो 12x की घात 2 माइनस 7 के साथ मुझे कितना लिखना 3 + 4 जो लिखा हुआ है बस। और ये x ऐसा कैसा प्लस का 1 भी ऐसा कैसा बना दो। अब आगे क्या है बस माइनस का और x से गुणा कर दो। 3 का x में किया 3x माइनस प्लस माइनस, 4 का x में किया कितना आ गया 4x प्लस का 1। बस जहां से एक जैसा देख लो। अब क्या है जितनी बच्चे बन गए बस कोई का जहां एक जैसा कर देगा अपन कहेंगे साहब x तो है कोई दिक्कत नहीं है। 3 इधर है मगर 12 इधर है, मगर 3 के 12 में 3 दिखेगा नहीं दिखेगा, कहीं 3 चौक 12 होता है। फिर मतलब ये 3x कॉमन ले लिया, 3 के 12 कितने आता है 4 बार आता है, तो 4x आ गया। क्योंकि 1 1 2 थे, 1 कॉमन में आ गया, बात खत्म। बस माइनस 3x का 3x में करोगे तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, माइनस है माइनस थोड़ा इसको मिटा लेंगे, माइनस है माइनस। अब जहां कुछ एक जैसा देखा देखो x इधर है मगर इधर नहीं है, 1 इधर है मगर 1 के पहाड़े में 4 आता है, समझ जाना। तो अपन 1 को ले सकते हैं, कितना बच गया अपना 4x बच गया। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 1 आ गया। दोनों एक जैसे बन गए, समझ जाओ अपना क्या गुणनखंड बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और कौन सा हो जाए 3x माइनस 1 है, तो 3x माइनस 1 है, तो आपका आंसर बन गया, जो आपके गुणनखंड हो गए। कितनी बात सिंपल है। अब एक और विशेष तौर पर थोड़ा देखो, कुछ ऐसी बातें होती है जो क्या होती हैं बहुत ध्यान रखने वाली बातें। अगर इतनी में अपना कहीं
क्वेश्चन क्या कर जाए, मिस्टेक कर जाए तो समझ जाना, जहां पे ना कॉमन लिया तो इधर के हिस्से में और इधर के हिस्से में क्या जाए एक जैसा नंबर आना है, ध्यान रखना विशेष तौर पर, एक बात विशेष तौर पर नोट कर लेना जी। कॉमन लेते समय दोनों गुणनखंड जो की हैं उसमें ज्वाला पद और ज्वाला पद कैसे आ जाए, समान आ जाए, तो जाना पर गुणनखंड को क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये गलत कर दिया तो समझ जाओ पूरा गुणनखंड क्या होगा, बेकार गया, ध्यान रखना। 2 नंबर आपकी वैसे चले आएंगे क्योंकि ज्यादा से 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है, और समझ में आ गई, इसलिए अच्छे से करना है और उसको अच्छे से समझ लो। बस आपको विशेष तौर पर क्या करना है, संख्या को अच्छे से गुणा करके उसके क्या करना है, दो संख्या को अच्छे से क्या करना है, बना ले, जो तीनों चार मैंने जो आपको बताई थी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो क्या करें, लाइक करें और शेयर करें।